आप सबका इस्तकबाल एडवेंच न्यूज़ पर। प्रॉपर्टी का तनाज़ा पेश आया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत, जहां चाचा ने किया अपने ही भतीजों पर जानलेवा हमला। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद पिलर नंबर 258 के पास चाचा, जिसका नाम जफर अहमद सिद्दीकी है, उसने प्रॉपर्टी के तनाज़े को लेकर अपने दो भतीजों मोहम्मद उज़ैर और मोहम्मद अनस पर जानलेवा हमला किया, जिसके सबब ये दोनों भतीजे शदीद जख्मी हो गए। उनका कहना है कि जफर अहमद सिद्दीकी उर्फ मुजाहिदुद्दीन लैंड ग्रैबर भी हैं, यानी ज़मीन कब्जा करते हैं, और जफर अहमद सिद्दीकी के खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के तहत कई क्रिमिनल केसेस दर्ज किए हैं। उनका कहना है कि भतीजों की प्रॉपर्टी को जफर अहमद सिद्दीकी हड़प लेना चाहता है, जबकि ये प्रॉपर्टी मोहम्मद उज़ैर के नाम पर है। यही तनाज़े के सबब मोहम्मद उज़ैर पर इस तरह जानलेवा हमला किया गया। मोहम्मद उज़ैर और अनस पर इनके चाचा और चिचेरे भाई और दिगर ने मिलकर सर पर वजनी पत्थर से वार करते हुए दोनों को शदीद जख्मी कर दिया। इनका कहना है कि पिछले कई दिनों से जफर अहमद सिद्दीकी इन्हें जान से मार देने की धमकियां भी दे रहा था। आज इस तरह खौफनाक हमला कर दिया गया। जख्मी भतीजों और अफराद खानदान ने तेलंगाना हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट से इनकी जान की हिफाजत करने और इन्हें इंसाफ दिलवाने की मांग की। आइए नाजरीन, सुनते हैं आगे की तफसीलात मुतासरीन की जुबानी। हर अहम खबर से बाखबर रहने एडवेंच न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट एडवेंच न्यूज़। मैं जफर अहमद सिद्दीकी, मेरे भाई ने कल मेरे मगरिब की नमाज के बाद नमाज पढ़ के निकला। भाई और उसके 4 बेटे और उसके 2 दोस्त और एक जब्बार मिल के मेरे ऊपर अटैक करे। पहले ट्रांसफार्मर, दूसरी रकात में ट्रांसफार्मर बंद करे। जैसा मैं निकला, मेरे को घसीट लेते हुए बाहर नहीं लेके आए। एक जना मेरा गला पकड़ा, एक जना पैरा पकड़े। 5 जने मिल के मारे, जिसमें ज़ुबैरुद्दीन, वजाहदुद्दीन, बिलाल, उज़ैर, अनस और जब्बार एक है, और एक सलमान एक है। जो लोग मेरे को मारे वो प्रॉपर्टी के हिस्से में मारे, क्योंकि ऑलरेडी जो है एसीपी राजेंद्र नगर साहब के पास सेटलमेंट हो गया था। वो बोले जफ़र भाई ये बेच के उन लोगों को दे दो यार, अच्छे लोग नहीं है। मैंने रेडी हो गया साहब की बात सुनकर, और वो बेच के उनको दे देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी है 4 करोड़ रुपए की, वो 3.5 से 4 करोड़ रुपए की है। 2 करोड़ रुपए में बात हुई, दे देना चाह रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी में उनके नाम पे बेना भी कराया था, उसका एक एडवांटेज ले लेके मेरे ऊपर अटैक करें। ये वजाहत जो है, एक उसको सट्टा खेलने की आदत थी और कुछ ज़्यादा शौक़ थे, मैं बयान नहीं कर सकता। जनवरी में इसको मैं रेड हैंड पकड़ा, एक 30 लाख रुपए दिया था बनाने के लिए। तो 30 लाख रुपए का जब मैं स्टेटमेंट पूछा 10 दिसंबर को, नहीं दे सका। जब मैं वेंडर्स को और सप्लायर्स को कॉल करा तो वो लोग बोले भाई पैसे नहीं मिले। जब भी मैं इसको फायर कर दिया मेरे पास से, उसके बाद वो दिल में रख के जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे थी उस पर कब्ज़ा करा। फिर मेरे को इतनी ज़िल्लतें दिया। मेरी बच्ची बेटी को उसके भाई के पीछे बोलते सो शीटिंग वाले आए, एक FIR। मेरे घर पे अटैक करा, एक FIR। मेरी गाड़ी बोलते सो अपने नाम पे कराया, एक FIR। GD एंट्रीज 3। उसके बाद जो है आपको ज्वेलरी मेरी बेच के खा गया। बहुत सारे चीज़ें करा, मैं क्या बयान करूं। अब ये हालत मेरी कर दिया, मेरे को मारने के लिए। अब मेरे को मार देता उन्हें, मेरे को यकीन है मेरे को मार देता। मैं ACP साहब से, DCP साहब से, मैं सबसे CI साहब से गुजारिश करता हूँ मेरे को प्रोटेक्शन दे, मेरी बच्चों को प्रोटेक्शन दे और मेरा ख्याल रखे। बस और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं मेरे बच्चों का ख्याल रखा। उनका कहना है कि आप लोगों ने उन पर हमला किया, सर फोड़ दिया, उस पर क्या बोलेंगे? मेरे अल्लाह के रसूल जानता, मैं हाथ तक नहीं लगाया। मैं नमाज पढ़ के निकलते ही एक जना मेरा पैर खींचा, गिरा, सर पकड़ लिया, 4 जने मारे। फिर वही बोलूँगा बार बार को,
और एक जना मुसल्लियों को बोलते सो खरीद नहीं आने दे रहा था। उसमें से एक मुसल्ली थे जो आके मेरे को हटाए। जब बाप बोलता है, मेरा भाई बोलता है इसकी गर्दन काट। मैं अपने सर को बचा लेते रखा और कुछ नहीं, सर पे नहीं मार पड़ना, क्योंकि मेरा ऑपरेशन ऑलरेडी 5 साल पहले हुआ था। ये मेरे को पूरा मार के कुप्पा कर दिए। वहाँ रोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा, कंस्ट्रक्शन के रॉड से मेरे पीठों से मारे। मेरा हाल बहुत बुरा कर दिए। तो मैं उनको मैं राजेंद्र नगर की पुलिस से बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी प्रोटेक्शन करे, मेरे बच्चों का प्रोटेक्शन करे। हाँ, बस कुछ भी नहीं बोल सकता। अल्लाह। मेरे बच्चे का नाम है ज़फ़र अहमद सिद्दीकी। कल जानलेवा हमला हुआ है मस्जिद में। मस्जिद की जब मगरिब की नमाज़ पढ़ कर बाहर निकलते पूरा इलेक्ट्रिसिटी से शट डाउन होने के बाद 6 आदमी मिलकर उसको मारे। सब में पहला रौडी शेटर है सलमान और दूसरा है ज़ुबैर जो है मंगलहाट का रौडी शीटर है, खूनी है। उसका बेटा मुजम्मिल सब मिल के ऐसा मारे, उस वजाहत इतना मारे कि नाक मुंह से खून निकल गया। और निकलने के बाद और बोले कि अब होना हमारा हिस्सा कहीं का है साहब, सब बंटवारा होगा। बच्चा मेरा बिल्डर है, वो कमाया, उसने उसकी कमाई देखी नहीं जा रही। उसको बोल रहा कि मेरे को भी दो। कई दिन से उसका पीछा पड़े हुए थे। गाड़ी जा रही थी तो घेर लिए, टप्पा चबूतरे पे घेर लिए, वहाँ अलग एक फसाद मचा दिए। तेलंगाना से ये गुजारिश है मेरी। साहब आप ये बोलिए, मारे सो वाले कौन है और उनके नाम क्या है? मारे सो वाले हैं ज़ुबैर, वजाहत और अनस, उज़ैर, बिलाल। हाँ, ये सब आपस में भाई पोतरे हैं, मेरे पोतरे। ये तो ये प्रॉपर्टी है आखिर किसकी? प्रॉपर्टी है ज़फ़र अहमद सिद्दीकी की प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी है, घर में बेचारे बाहर काम कर रहे थे तो घर में ला के रखे, तो घर पे भी कब्ज़ा होगा। वो कब्ज़ा होने के बाद निकलो। प्रॉपर्टी है कितने गज पे? ये प्रॉपर्टी है भाई, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट दिए उनको रहने के लिए, वो भी ले लिए। फिर और 600 गज ज़मीन थी, ज़मीन पे भी कब्ज़ा कर लिए। बोले कि अब नहीं देते हम इसमें हिस्सा होना। हम बोले कि देंगे थे। वो इधर जाके आदमियों को बुलाना, मारने लगाना, घेरा डालना। अगेंस्ट वाले बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी उनके बाबा उनके बड़े भाई के नाम पे करती है। नहीं हिसाब से अटैक करे बोल के उनका मैं ज़फ़र अहमद का वालिद हूँ, ज़ुबैर का भी वालिद हूँ। प्रॉपर्टी है ज़फ़र अहमद की। ज़फ़र अहमद कमाए सो है वो, उसमें क्या करे इनकी। ठहरो यारो, उन्होंने ये चाह रहे हैं कि मेरे को उसमें आधा हिस्सा देना। क्यों दो ना भाई, कमाया उन्हें, दे तुम्हारे को। उससे लड़ना झगड़ना, मारम तोड़ी करना, उसके अगेंस्ट में फिरना, पीछे जाना, उसके इतना तंग कर दिए उसको। मेरा नाम मोहम्मद ताहाउद्दीन उर्फ ज़फ़र अहमद सिद्दीकी है। हमारे वालिद साहब के ऊपर कल जानलेवा हमला किया गया। वो नमाज को जा रहे थे, नमाज को जाके उन्होंने आ रहे वापस, नमाज में सेकंड रकात में जंक्शन बंद किया गया। फिर उन्होंने जैसा आते ही वापस उनके ऊपर 4 से 5 6 जने मिलके हमला करे। 2 जने हाथा पकड़े, 2 जने पाँव पकड़े। अकेले आदमी के ऊपर 6 जने भारी पड़े। उनको खूना खून करके हमारे वालिद साहब को पूरे भाग गए वहाँ से। वो लोग क्या करें, ट्रांसफार्मर बंद करे, मगर बिल्डिंग पे से ट्रांसफार्मर ऑन था। पूरे कैमरे में वीडियोस आए वो लोगों के मार के भाग के जाके अपने आप को खूना खून कर लेके ये बोल रहे कि वो लोग भी हमको मारे। ये गलत बात है। मैं हुकूमत तेलंगाना से यही चाहता हूँ कि मेरी सेफ्टी, मेरे भाई बहनों की सेफ्टी, हमारे वालिद साहब की सेफ्टी, हम सबको सेफ्टी चाहिए। आप सभी तेलंगाना हुकूमत से यही गुजारिश है कि आप सब हम लोगों की हिफाजत करें। और ये हमारे वालदा है, इनके ऊपर बुरा इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये बदचलन है। ये हमारे वालदा है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास निके नामा है, सब है। आप सब जने देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत बात और गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप
हुकूमत तेलंगाना से यही गुजारिश है। अभी एक एलिगेशन लग रहा है कि आप लोग खतरा करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एसीपी साहब के पास कॉन्ट्रैक्ट बना था कि 45 डेज़ के दिन वो लोगों को वापस मिल जाएगा, उन लोगों को 2 करोड़ रुपये दे दिया जाएगा। बल्कि हमारे पास एविडेंस है, उन लोगों को बोल दिए थे। एसीपी साहब अब फिलवक्त अमेरिका गए हुए हैं, वो लोग ये हरकत कर दी है हम लोगों के साथ। अब फिलवक्त हम लोगों को जान का ख़तरा है। अब सभी से गुजारिश है कि हम सबको प्रोटेक्शन दीजिए। अभी हमारे वालिद साहब की तबीयत बहुत सीरियस है। उनका 5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, 50 टाँके हैं उनको सर में, अभी बहुत सीरियस है। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ के लिए भी गुजारिश है। मैं मिसेस ज़फ़र अहमद सिद्दीकी हूँ। मेरे शौहर को जान का ख़तरा है। कल जानलेवा हमला करे 5-6 जने उन पे प्रीमियर हॉस्पिटल में, उन्होंने सीरियस है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ, तेलंगाना पुलिस से गुजारिश करती हूँ कि इंसाफ दिया जाए। मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्शन दिया जाए। क्योंकि कल जो हमला करे से वाला जो एक भतीजा है, उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाए कि मैं धंधा करने वाली हूँ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। जबकि मैं एक दो हज़ार का रिश्ता हूँ। मैं मेरी शादी को 24 साल हो गए। मेरे 5 बच्चे हैं। बेटियों के ऊपर भी मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाए। इससे पहले शीटिंग वाले मेरी बच्ची के आईडी हैक करने के इल्ज़ाम में उनके बेटे को, छोटे बेटे को, अनस को अरेस्ट करे थे। उसको रिमांड में लिए थे। ये सब देखते जानते बुझते भी मैं पुलिस वालों से भी गुजारिश करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। राजेंद्र नगर पीएस और शमशाबाद साइबर पीएस से भी गुजारिश करती हूँ और सीबीआई से भी गुजारिश करती हूँ कि मेरे साथ तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना गवर्नमेंट इंसाफ करे। ये हमला क्यों हुआ अम्मा? ये हमला प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है, जो जबकि ये इसका 45 डेज़ के लिए टाइम लिया गया था। फिर भी ये जानबूझ के आते को जाते को छेड़ना, आते को जाते को। हम लोग ऊपर, ये लोग हमारे 5th फ्लोर पे रहते, हम लोग 4th फ्लोर पे रहते। हम लोगों को ये टॉर्चर 1.5 मंथ से हो रहे हैं। जब से रमज़ान हुए, जब से स्टार्ट, तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है आने जाने का। इससे पहले मेरे बेटे पे हमला करे, उसका एविडेंस है। फिर अब कल मेरे शौहर पे हमला करे, उसका भी एविडेंस है।